हेलो दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी बेस्ड है एक आदमी किशोर के ऊपर। किशोर एक फैमिली मैन होता है। उसके 2 बच्चे होते हैं और एक पत्नी होती है। अगर किशोर के पास्ट की बात करें तो किशोर 10 साल पहले गांव से शहर आया होता है। वो शहर में आने के बाद काफ़ी नौकरियां करता है, नौकरियां बदलता है, लेकिन उसे उसे अच्छा नहीं लगता है। उसे ऐसा समझ आ जाता है कि नौकरी करके तो कोई भविष्य इतना उज्जवल नहीं है, नौकरी करके सिर्फ दिन कट सकते हैं। तो वो एक अच्छा बिजनेस करने का आइडिया सोचता है। वो हमेशा से मन में ये रखता है कि मुझे एक ना एक दिन तो बिजनेस अपना करना ही है। और वो एक अपना बिजनेस डाल देता है, होटल। उसकी होटल अच्छी चलने लगती है। 5-7 साल उनकी 5-7 साल हो चुके होते हैं, उनकी होटल काफ़ी अच्छी चल रही होती है। और अभी की बात करें तो उनके 2 बच्चे होते हैं जो कि एक अच्छी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। और एक पत्नी होती है गरिमा, जो किशोर का काफ़ी सपोर्ट करती है, सहायता करती है और हमेशा आश्वासन आश्वासन देती है उसको आगे बढ़ने के लिए। और किशोर इतना आगे अगर पहुंचा है तो वो सिर्फ गरिमा की वजह से, क्योंकि गरिमा हमेशा उसका सपोर्ट करती रहती है। और जैसे सभी का होता है वैसा उनका भी एक हंसता खेलता परिवार है। रोज़ शाम को सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। किशोर अपने धंधे से समय निकाल कर शाम को आता है और सभी के साथ खाना खा के परिवार के साथ अच्छा समय बिताता है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस लाइफ में अपनी फैमिली को ही देता है। और किशोर की पत्नी गरिमा हमेशा ही उसका सपोर्ट करती है, उसके साथ रहती है। हर शाम वो साथ बैठकर खाना खाते ही है और एक दूसरे के साथ समय बिताते ही है। लेकिन हर दिन एक जैसे कहाँ रहते हैं। फिर आगे चलकर उनके लाइफ में एक दिन ऐसा आया जब किशोर की दुकान पर उसकी होटल पर एक लीगल नोटिस आया। उस नोटिस में आया कि अब ये दुकान कटाई में जाने वाली है, तो 1 महीने की मोहलत है। 1 महीने में अपने दुकान के सारे एग्रीमेंट लेके गवर्नमेंट ऑफिस पहुंच जाओ और दुकान को खाली कर दो। तो ऐसे में किशोर अपना रेस्टोरेंट अच्छा खासा चल रहा होता है, वो घबरा जाता है बहुत कि अब मैं क्या करूँगा। अचानक से ऐसा नोटिस आ गया 1 महीने की मोहलत का। हालांकि खबरें तो आती रहती थी कि होने वाला, लेकिन ये कंफर्म नहीं था। लेकिन अभी तो कंफर्म नोटिस आ गया तो किशोर काफ़ी घबरा जाता है। और उस दिन वो अपने घर आता है तो वो अपने बच्चों के लिए उनका फेवरेट खाना लेके आता है और बच्चों से काफ़ी अच्छे से बात करता है और काफ़ी खुश होता नहीं है मगर खुश दिखाने का बहुत प्रयास करता है। लेकिन गरिमा समझ जाती है कि कुछ तो बात जरूर है जो ये छुपा रहे, हमसे बता नहीं रहे। और ऐसा करके रात को जब बच्चे सो जाते हैं, गरिमा और किशोर दोनों छत पर जाते हैं और गरिमा उनसे कहती है कि क्या बात है, आप बताइए, आज आप उदास दिखाई दे रहे हैं। तो फिर वो नोटिस की बात बताता है कि आज दुकान पर ऐसा नोटिस आया और 1 महीने में दुकान खाली करनी है। और दुकान खाली करनी है, फिर नई जगह हम कहाँ शिफ्ट होंगे, जो दुकान पे काम करने वाले कारीगर है, ये सब मेरा स्टाफ वगैरह, हम सब कहाँ जाएंगे। ऐसे 1 महीने में खाली करना है। इस वजह से मैं आज काफ़ी परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ ये समझ ही नहीं आ रहा है। हमारी अच्छी खासी दुकान को न जाने किसकी नज़र लग गई। तो गरिमा उनसे कहती है, आप शुभ शुभ बोलिए, चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। और अभी तो आप चिंता मत करो, अभी तो हमारे पास सेविंग्स है काफ़ी। बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, घर का खर्च चल सकता है और हमारा तो खुद का घर है। तो हमें कहाँ किराया देना है, हम बस बच्चों की पढ़ाई के लिए जो फीस है भरनी होती है वो भर लेनी है। इतना ही तो करना है और घर तो हमारा चल ही जाएगा। आप इतना घबरा क्यों रहे, 1 महीना है, अभी तो कोई ना कोई कहीं होटल मिल जाएगी, कहीं और ले लेना। हो सकता है कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही हो। ऐसा ही सोच के फिर किशोर नई नई जगह जाता है, नई नई दुकानें ढूंढता है और गवर्नमेंट ऑफिस पहुंच के सारे कागजात भी जमा करा देता है। तो गवर्नमेंट ऑफिस से वो पूछता है कि ये पेमेंट अब कब तक आएगा, जो भी होटल का पेमेंट है। तो वो कहते हैं कि 3 से 4 महीने तो लग जाएंगे होटल के पेमेंट को आने में। फिर किशोर और भी घबराता है कि इतने टाइम में फिर मैं नई जगह होटल लूँ तो 3-4 महीने मुझे वेट करना होगा। ऐसा करके किशोर काफ़ी घबराया हुआ सही रहता है। फिर वो होटलें ढूंढने निकलता है क्योंकि उस काम में उसका इंटरेस्ट जम जाता है और उसका जो स्टाफ होता है वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो किशोर नई नई जगह फिर ढूंढता रहता है, लेकिन वहाँ पर सभी एडवांस में पेमेंट मांग रहे होते हैं।
ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती भी नहीं है और सब जगह एडवांस में पेमेंट मांग रहे होते, तो अब किशोर एडवांस में पेमेंट कहाँ से दे? जो दुकान जाने वाली उसका तो पैसा आया नहीं। फिर किशोर यूँ ही दुकानें ढूंढते रहता है और काफ़ी समय उसका बीतता जाता है और ऐसे ही उसको याद आती है एक पुराने दोस्त जिसकी उस शहर में 2-3 होटलें होती है। वो उससे जाके मिलता है और उस दिन उससे मिलकर कहता है कि आज मुझे तुम्हारी ख़ास ज़रूरत है दोस्त। तुम्हारी जो 2-3 होटलें हैं वो अब तुमको एक तो मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरी होटल जाने वाली है, वो पता नहीं कब चले क्या हो। जब भी पेमेंट आए हम देख लेंगे उसका, लेकिन तुम्हें देनी पड़ेगी। तो फिर वो दोस्त भी कहता है कि भाई मैंने तो अभी 2-3 दुकानें बेच दी है। जो होटलें थी मेरी 3 थी, 3 में से 1 मैं चला रहा हूँ अभी, और जो 2 थी वो मैंने बेच दी और मैंने गाँव में ज़मीन खरीदी है। मैं भी अब गाँव जाना चाहता हूँ। तो किशोर को फिर वहाँ से भी निराशा ही मिलती है। किशोर एक उम्मीद लेके जाता है, वो उम्मीद भी वहाँ से पूरी नहीं होती और वो फिर से परेशान होके अपने घर जाता है और उदास उदास सा रहता है। और ऐसे ही घूम घूम के कहीं कुछ मिलता नहीं और समय बीत जाता है और किशोर अपनी दुकान को खाली करके घर आ जाता है और घर ही थोड़े दिन शांति से घर रहता है। गरिमा भी उसे समझाती है, आप कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लो, 3-4 महीने अगर पेमेंट आए तब तक आप वेट कर लो, कोई ना कोई तो अच्छी जगह मिल जाएगी और दूसरी भी होटल, कोई कमी तो है नहीं। लेकिन किशोर को घर बैठना कहाँ अच्छा लगता है। उसे घर पे बैठना ऐसा लगता है कि ये तो काफ़ी बड़ा बोझ है। वो कहीं कहीं जाता है, होटलों की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं कोई उम्मीद हाथ नहीं लगती है कि हाँ यहाँ से आज सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही घर पे बैठे बैठे किशोर को 10 दिन हो जाते हैं और उसे बिल्कुल बैठा ही नहीं जाता है। फिर वो कहता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, और अब वो घर से निकल के छोटी छोटी दुकान पर भी कोई छोटी से छोटी जॉब हो तो भी वो करने के लिए वहाँ चला ही जाता है। वो सब जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि कोई ना कोई छोटी जॉब भी मिल जाए तो भी मैं कर लूँगा। अभी तो वो कहीं घूमता है, कई होटलों पर, कई छोटी से छोटी दुकानों पर भी, लेकिन उसको कई अपॉर्चुनिटी एकदम से मिलती नहीं है कि यहाँ पर जॉब है। फिर किशोर परेशान हो जाता है। फिर वो कहता है मैं क्या करूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर वो ज़ोमैटो एप्लीकेशन डाउनलोड करता है फूड डिलीवरी की, और वो फूड डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। गरिमा कहती है कि आप ऐसा सब क्यों कर रहे हैं, आप थोड़े दिन रुक जाइए, धैर्य रखिए। लेकिन किशोर को कहाँ बैठा जाता है। फिर वो डिलीवरी का काम शुरू कर ही देता है और वो रात में डिलीवरी करने के लिए जाता है। शाम को 7 बजे अपने घर से निकलने का तय करता है और रात को 3-4 बजे तक डिलीवरी करने के लिए जाता है। और गरिमा भी उसका काफ़ी सपोर्ट करती है। अगर 7 बजे जाता है तो उससे पहले वो खाना बनाकर खिला देती है, और रात को भी अगर कभी जब वो अकेला हो, कोई ऑर्डर नहीं आए, तो भी गरिमा उससे फ़ोन पर बात करती है और काफ़ी सपोर्ट करती है। और कभी भी किशोर को बिल्कुल अकेला फील नहीं होने देती है। और कभी कभार किशोर की अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो भी गरिमा उनका काफ़ी सपोर्ट करती है। और तब आराम जब वो करता है किशोर, तब काफ़ी देखभाल करती है और बहुत संभाला करती है और बहुत उम्मीद देती है, आश्वासन देती है गरिमा उनको। और फिर ऐसे ही किशोर होटल भी ढूंढ रहा होता है दिन में, तो एक जगह उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जहाँ पर एक अच्छी लोकेशन पे होटल होती है। और फिर किशोर 2-3 महीने तो बीत ही जाते हैं। फिर 2-3 महीने के बाद किशोर गवर्नमेंट ऑफिस जाता है और कहता है कि अब पेमेंट का क्या हुआ, कब तक पेमेंट आएगा, कहीं और जगह भी होटल लेनी है। तो गवर्नमेंट ऑफिस वाले कहते हैं कि अभी तो पेमेंट नहीं, आप थोड़ा 1 महीना और वेट कर लीजिए, तब तक आपका पेमेंट तो आ ही जाएगा, फिर आप ले सकते हैं। तो अब इतनी अच्छी लोकेशन पे होटल देख लेता है किशोर को, बस मन में जम जाता है कि ये होटल तो लेनी ही लेनी है। तो काफ़ी दिन हो जाते हैं और होटल की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो किशोर एक बार तो टोकन दे ही आ जाता है कि जो होगा जो देखा जाएगा। एक बार टोकन का अमाउंट तो वो दे के आ ही जाता है, बाकी का पेमेंट बाद में जमा करा देंगे, लेकिन एक बार वो टोकन दे देता है ताकि होटल जाए नहीं। लेकिन होटल का मालिक कह देता है कि अगर 15 दिन के अंदर आप कर दोगे तो ठीक है, 15 दिन से ज़्यादा मैं रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि और भी बाकी सब लोग भी लाइन में खड़े जो पूरा पेमेंट एक साथ देने को भी तैयार है। अगर आपको लेनी है तो 15 दिन का टाइम मैं आपको देता हूँ, आप जमा करा लीजिए पेमेंट को और होटल ले लीजिए। लेकिन किशोर फिर और पैसों की अवस्था में इधर उधर भटकता है, कई दोस्त रिश्तेदार सबके पास जाता है, लेकिन उसे कहीं से भी मदद नहीं मिलती, कहीं से पैसों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वो लोन के लिए भी अप्लाई करता है, लेकिन लोन के सारे कागजात होने में कम से कम
बैंक मैनेजर भी कह देता है कि लोन होने में 1 से 1.5 महीना तो लग ही जाएगा, उससे पहले तो अर्जेंट में तो हो ही नहीं सकता है। फिर किशोर होता तो घबराया हुआ रहता ही है, लेकिन गरिमा उसको सपोर्ट करती है कि कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकल ही आएगा, आप चिंता मत करिए। तो गरिमा कहती है एक बार आप हमारी ऐसा काम करिए ना, एक बार हमारी सेविंग्स दे दीजिए, जो भी अभी एडवांस में 10 लाख रुपए देने हैं वो आप हमारी सेविंग्स के दे दीजिए। तो किशोर कहता है कि नहीं, वो पैसे तो हमारे हैं, हमारे परिवार के लिए है, वो पैसे मैं थोड़ी बिजनेस में लगा सकता हूँ, नहीं कभी नहीं। तो वो बिल्कुल मना कर देता है। फिर भी गरिमा उसे समझाती है आपको तो और क्या कर सकते हैं, अगर कहीं से मदद नहीं मिल रही है, क्या मैं अपने घर वालों से मदद मांगूँ? मैं अपने पापा के पास जाती हूँ, उनसे लेकर आती हूँ कुछ। तो वो बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं, किसी और को तो कहना ही नहीं है, मुझे काफ़ी बुरा लगेगा। तो फिर किशोर सब बातें उसकी मना ही करता है, और एट द एंड जब 2 ही दिन रह जाते हैं उस मोहलत को, तो गरिमा कहती है आप एक काम करिए, एक बार मेरे गहने 3 महीने की मोहलत पे रख कर आ जाइए और पेमेंट एक बार ले आइए, वो पेमेंट जमा करा दीजिए। उसके बाद में जब सरकारी पेमेंट आ जाएगा तब वो पैसा वहाँ जमा के गहने वापस छुड़वा लेंगे। लेकिन किशोर कहता है कि क्या पागल हो गई हो क्या? नहीं, तुम्हारे गहने थोड़ी ना दे सकते, ये तो तुम्हारी अमानत है, ऐसा थोड़ी इनको मेरे में धंधे के लिए लगा सकता हूँ। किशोर हर बात से मना कर देता, लेकिन उसे गरिमा काफ़ी समझाती है, मनाती है, और एट द एंड वो गहने गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर गहने गिरवी रख कर वो होटल के लिए पैसा जाकर दे आता है, और जो पुराना स्टाफ होता है उनको फिर से वहाँ पर बुला के 3 महीने बाद वो होटल का फिर से शुरुआत कर देता है, और होटल भी काफ़ी अच्छी चलने लगती है महीने भर। और फिर 1.5 महीने बाद में सरकारी पेमेंट भी आ जाता है, और किशोर वो पेमेंट से गरिमा के गहने भी छुड़वा कर ले आता है, और बाकी का जो पेमेंट होटल के लिए देना होता है वो पूरा पेमेंट दे देता है। और फिर से किशोर और उसके परिवार के जीवन में एक बार फिर से रौनक आ जाती है, और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, अक्सर ज़िंदगी में मुश्किलें तो आ जाती है, मगर वो मुश्किलें इंसान को निखार देती है, और इसमें इंसान भी निखर जाता है और अपनों की भी परीक्षा हो जाती है कि कौन आपका कितना साथ देता है। सच में दोस्तों, अगर जीवन साथी अच्छा हो तो ज़िंदगी ही स्वर्ग बन जाती है। जैसे गरिमा इतना सपोर्ट करती थी, इतनी सहायता देती थी, सराहना देती थी, उससे किशोर का आत्मविश्वास बढ़ता था और किशोर काफ़ी ग्रोथ करता गया आगे। और दोस्तों, कभी भी कोई पुरानी चीज़ अगर बिखर जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। इसलिए लाइफ में कभी घबराइएगा नहीं दोस्तों। जब भी हमें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वो बुरा हमारे अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ ख़त्म होती है। मिलते हैं अब अगली कहानी में।